वेलकम टू दी सिस्टम आईएएस। हम लोग 71 बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं माइंड मैप के थ्रू, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत किया पॉलिटी से। पॉलिटी जो है कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। प्ले लिस्ट में जो है सारा वीडियोस पड़ा हुआ है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने शुरुआत कर दिया एंशिएंट इंडिया को पढ़ना, ठीक है। एंशिएंट इंडिया में 2 लेक्चर जो है कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ा स्टोन एज, लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने पढ़ा आईवीसी, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग देखेंगे वैदिक एज के बारे में। देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। इसका जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। वैदिक एज हम लोग जो वो पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि आर्यन जो है भैया इज ए टर्म मीनिंग नोबल, ठीक है। और जो सवाल आता है, ठीक है, डायरेक्ट एकदम, कि आर्यन का मतलब क्या होता है, नोबल, और क्या होता है, सुपीरियर रेस। पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि भाई आर्यन जो है फर्स्ट टाइम जो सेटल्ड हुआ था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। कहाँ पे, लैंड ऑफ दी 7 कॉन्टिनेंट। दूसरी बात। तीसरी बात क्या है कि भैया आर्यन ऑक्यूपेशन जो था, देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन हम लोगों ने पढ़ा, तो वहाँ पे कैसा था भैया, अर्बनाइजेशन, फर्स्ट अर्बनाइजेशन था, ठीक है। नहीं, अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट था वहाँ पे। यहाँ पे भैया प्राइमरी क्या है और सेकेंडरी क्या। प्राइमरी क्या, पेस्टोरल हर्डिंग। इसका प्राइमरी काम इन लोग का ये था, पेस्टोरल हर्डिंग, ठीक है। सेकेंडरी काम क्या था, एग्रीकल्चर करना, ठीक है। ये इकोनॉमी था, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और ये याद रखना आर्यन क्या भैया, नोबल और सुपीरियर रेस, ठीक है। आगे चलते हैं। वैदिक एज के बारे में क्या कि पीपल वेयर डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज, वर्क प्लेस, फैमिली और कम्युनिटी। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। कि भैया उस वक्त के लोग जो थे वो कैसे डिस्क्राइब किए जाते थे भैया, कौन सा लैंग्वेज वो बोलते हैं, क्या काम वो करते हैं, कौन सी जगह पे वो रहते हैं भैया, कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ये डिस्क्राइब करने का पीपल का ये सब पैरामीटर था उन लोगों का, ठीक है। राजा जैसा आज होता है भैया, वैसा राजा का कहानी नहीं था। कैसा कहानी था भैया, डिड नॉट हैव एनी कैपिटल। अगर कभी ऐसा स्टेटमेंट में ये सब सवाल आने लगे तो भैया कम से कम थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए आपको कि भैया कोई कैपिटल सिटी नहीं था राजा के पास, कोई पैलेस नहीं था भैया, कोई आर्मी का कॉन्सेप्ट नहीं था। ऑल्सो डिड नॉट कलेक्ट टैक्सेस, कोई टैक्स भी कलेक्ट नहीं किया करता था। असेंबली हॉल था, कभी भी ज़रूरत पड़ा तो बुला लिया गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक कहानी भाई अवेस्ता। ये अवेस्ता क्या है, अवेस्ता ओल्ड टेक्स्ट ऑफ ईरान, जहाँ पे भैया, ठीक है, ईरानियन टेक्स्ट है, ये ओल्ड टेक्स्ट है, जो कि इम्पोर्टेंट इसलिए गई है क्योंकि ये सेम चीज़ जो यहाँ पे लिखा हुआ कुछ चीज़ और जो इंडियन बुक्स में है, वेद में है, वो जो है वो सिमिलैरिटीज़ है इसमें, इसलिए अवेस्ता जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन ये कहाँ से बिलोंग करता है, ईरान से बिलोंग करता है। उसके बाद है, आपको याद रखना भैया कि सन डिड नॉट सक्सीड फादर एज राजा ऑटोमेटिकली। ऐसा नहीं हुआ कि राजा जो अगर मर गया तो भैया बेटा उसका ऑटोमेटिकली जो है डिसेंडेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि उसका बेटा जो है डायरेक्टली बन जाएगा राजा, नहीं, ठीक है। जो कैपेबल होगा वो बनेगा। यूज़ ऑफ आयरन स्टार्टेड। देखो आईबीसी हम लोगों ने पढ़ा, वहाँ पर आयरन कोई यूज़ नहीं था, नहीं था, नहीं था, नहीं था। अब जब आईबीसी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, वैदिक पीरियड, तो वैदिक पीरियड में यूज़ ऑफ आयरन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया कहानी। आगे चलते हैं। देखो अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको जो है याद रखना है, इम्पोर्टेंट, ठीक है, टर्म जिसको क्या कहा जाता था उस वक्त, ठीक है, वैदिक पीरियड में। वैदिक पीरियड में कुछ वर्ड को जो है क्या कहा जाता था वो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ पीपल, पीपल को क्या कहा जाता था भैया, जन या विश, एक बात तो ये वही, ठीक है। दूसरी बात, बार्ली को क्या कहा जाता है भैया, यव, ठीक है। कॉपर को कहा जाता था भैया अयास, ठीक है। स्लेब को कहा जाता था दास, ठीक है सर। कौ को कहा जाता था अघन्या, कई बार सवाल आ चुका है अघन्या से, ठीक है। और आयरन को कहा जाता था, ठीक है, आयरन को कहा जाता था श्याम अयास, कृष्ण अयास, ठीक है। क्या क्या कहा जाता था, श्याम कहा जाता था, श्याम अयास, कृष्ण अयास।
और ये जो आयरन जो मिलता था कौन सा जगह पे मिलता था भैया, अतरंजी खेरा। इम्पोर्टेंट है ये लोकेशन, याद रखना। तो इम्पोर्टेंट क्या क्या आपको याद रखना है, कौ को अघरनिया कहा जाता था, ठीक है। और ये आयरन को क्या कहा जाता था भैया, श्याम कहा जाता था। आयास सवाल आता है, ठीक है। अतरंजी खेरा में इसका जो है आयरन मिलता था। और यूज़ ऑफ आयरन स्टार्ट हो गया था, ठीक है। और आपको याद रखना है भैया, पीपल कहा जाता था जन, विष बार्ली कहा जाता था, जब बार्ली से भी सवाल आ चुका है, ठीक है। कॉपर कहा जाता था आयास, स्लेबो कहा जाता था दास, ठीक है। और एक कहानी है भैया, ये याद रखना आपको, निष्का। ये ट्विस्ट है इसमें, क्या ट्विस्ट है, निष्का जो था वो शुरुआत में गोल्ड ऑर्नामेंट बनाया जाता था इससे, उसको कहते थे निष्का, गोल्ड ऑर्नामेंट को। लेटर ऑन बाद में यही निष्का जो है यूज़ होने लगा, ठीक है भैया, क्या, क्वाइंस के तौर पे, ठीक है। लेटर ऑन यूज्ड एज ए क्वाइन। तो दो बातें आपको याद रखनी है, सवाल कुछ भी आ सकता है, दोनों से सवाल आ चुका है, ठीक है। निष्का जो है भैया वो गोल्ड ऑर्नामेंट ऑप्शन था, उससे भी सवाल आ चुका है। और निष्का जो है वो यूज्ड एज ए क्वाइन था, ठीक है, वो भी क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको दोनों बात याद रखना है कि निष्का जो है शुरुआत में जो है गोल्ड ऑर्नामेंट के लिए यूज़ हुआ करता था, लेटर ऑन यूज्ड एज ए क्वाइन, क्वाइन के जैसा यूज़ होने लगा, गोल्ड का बना होता था ये। आगे चलते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं वेद। वेद जो है 4 वेद है, आपको पता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। एक एक करके वेद को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ऋग्वेद के बारे में, डिटेल में हम लोग देखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। अब ऋग्वेद का क्या कहानी है, ऋग्वेद में सब एक देख ले, पहले ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ये पहली बात। ये दूसरी बात क्या, ऐतर्य ब्राह्मण इसका है, ठीक है। 10 मंडल में डिवाइड है। अब यही से सारा कहानी जो है मेन पॉइंट शुरू होता है। 10 मंडल में डिवाइड है। 3rd मंडल जो है उसको लिखा कौन था भैया, विश्वामित्र। यही विश्वामित्र जो गायत्री मंत्र के लिए फेमस है, ठीक है। तो 3rd मंडल वॉज रिटन बाय द विश्वामित्र, ठीक है। और ये 3rd मंडल में है क्या, गायत्री मंत्र है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा, गायत्री मंत्र कौन सा मंडल में है भैया, 3rd मंडल में है। या 3rd मंडल में क्या है भैया, गायत्री मंत्र है, ठीक है। 9th मंडल में क्या है, 9th मंडल इज कम्प्लीटली डिवोटेड टू गॉड सोम, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद 10th मंडल, ठीक है, पुरुष सूक्त ऑफ 10th मंडल में क्या है, वर्ण सिस्टम। देखो यहाँ सवाल आएगा कि वर्ण सिस्टम, पुरुष सूक्त 10th मंडल में क्या है भैया, वर्ण सिस्टम की कहानी है। और आपको याद रखना कि ऋग्वेद जो इधर ओल्डेस्ट है, ठीक है, कंटेन हिम्स एंड प्रेयर्स। ये भी ऑप्शन में रहता है कि भैया हिम्स और प्रेयर भैया किस में आता है, ऋग्वेद में आता है, अथर्ववेद में आता है, यजुर्वेद में आता है, या आपको सामवेद में आता है। आगे चलते हैं, 10th हम लोगों ने पढ़ लिया, 10th मंडल, वर्ण सिस्टम। टोटल जो है 1028 हिम है, ठीक है। सम आर कंट्रीब्यूटेड बाय द वीमेन, ठीक है, सम आर कंट्रीब्यूटेड बाय द वीमेन कॉल्ड ब्रह्मवादिनी, जिसको कहा जाता था ब्रह्मवादिनी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेन का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। और आर्यन को कहा जाता है कि आर्यन जो है वेद का जो है कंपोज किया था, लिखा था, ठीक है जी, ठीक है। विमेन का भी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, जिसको कहा जाता है ब्रह्मवादिनी। आगे चलते हैं, सामवेद पढ़ते हैं, ठीक है। सामवेद पंचविश ब्राह्मण है ये, ठीक है, पंचविश ब्राह्मण, ठीक, किसके अंदर आता है, सामवेद के अंदर आता है। कॉल्ड बुक ऑफ चैंट्स, देखो यहाँ सवाल आएगा, किसको बुक ऑफ चैंट्स कहा जाता है भैया, तो सामवेद को कहा जाता है बुक ऑफ चैंट्स। आगे चलते हैं, यानी कि म्यूजिकल हिम जो है वो कंटेन रखता है इसमें, टेकन फ्रॉम दी 7th एंड 9th मंडल। 9th मंडल से तो कम्प्लीटली लिया ही गया है, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ जो है वो 7th मंडल से भी लिया गया है। कभी ऐसा है तो कंफ्यूज नहीं होना है। मंडल ऑफ द ऋग्वेद, ठीक है, शॉर्टेस्ट एमंग ऑल द वेद, ठीक है। 4 वेद या 4 वेद में से सबसे शॉर्टेस्ट कौन है भैया, तो वो है सामवेद। याद क्या रखना आपको, याद रखना आपको भैया बुक ऑफ चैंट्स, म्यूजिकल हिम्स कंटेन, ठीक है। आपको याद रखना भैया 9th मंडल्स कंप्लीट लिया गया ऋग्वेद के, ठीक है, ये हो गया। आगे चलते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद की क्या कहानी है, याद रखना आपको, सेक्रीफाइस प्रोसेस इसमें दिया हुआ, सारा क्वेश्चन बार बार आता है, कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट कि भैया किस में सेक्रीफाइस प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक, किस में म्यूजिकल हिम्स दिया हुआ है। तो 2-4 बार आपको थोड़ा
समझना पड़ेगा, बार बार रीड करना पड़ेगा, एक दो सवाल बनाना पड़ेगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यजुर्वेद में क्या दिया हुआ है, सेक्रीफाइस प्रोसेस, कैसे कैसे चीज़ों को जो है सेक्रीफाइस करना है भैया, वो सारा कहानी दिया हुआ है किसमें, यजुर्वेद में। ठीक है, और ये शतपथ ब्राह्मण जो है इसके अंदर में आता है, शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में ऐसा सवाल बनता है, इधर ब्राह्मण दिया हुआ रहेगा, इधर वेद दिया हुआ, कौन सा ब्राह्मण किस वेद से जो है बिलोंग करता है। ठीक है, अथर्ववेद, अथर्ववेद जो है मैजिकल हिम्स यानी कि जादू वगैरह का कहानी, चार्म्स एंड स्पेल्स दिया हुआ है इसमें, मैजिकल हिम्स। ठीक है, और चार्म्स एंड स्पेल्स का कहानी दिया हुआ है किसमें, अथर्ववेद में। ठीक है, नॉन आर्यन है ये, तीन वेद को भी, इसी तीन वेद को ही त्राई वेद कहते हैं। ठीक है, त्राई वेद जो बोला जाता है। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, ये सॉरी यजुर्वेद, ये तीनों वेद को क्या जाता है, क्या कहा जाता है भाई, त्राई वेद। ठीक है, लेकिन ये जो अथर्ववेद है इसको नॉन आर्यन है ये। ठीक है, गोपथ ब्राह्मण इसके अंदर में आता है। हम लोग देख चुके हैं मैजिकल हिम्स और चार्म्स एंड स्पेल्स जो है वो इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अथर्ववेद क्या कंटेन करता है, मैजिकल हिम्स, बार बार रिपीट कर रहे हैं, मैजिकल हिम्स और चार्म्स एंड स्पेल्स। आगे चलते हैं, एक इम्पोर्टेंट रिवर यह है भैया, सारी रिवर के बारे में अभी हम लोग देखेंगे, पहले क्या क्या कहा जाता था रिवर्स को, लेकिन सरस्वती रिवर का खास बात यह है कि भैया मोस्ट पायस रिवर। ठीक है, ठीक है, सबसे सेक्रेड रिवर था, रेस्पेक्टेड रिवर। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं नोन एज मातेत्मा। ठीक है, देवीत्मा। ठीक है, नदीत्मा। ठीक है, मातेत्मा कहा जाता था, देवीत्मा कहा जाता था और नदीत्मा कहा जाता था। किसको, सरस्वती रिवर को। बेस्ट ऑफ ऑल मदर, बेस्ट ऑफ ऑल गॉडेसेस, बेस्ट ऑफ ऑल रिवर, इसका मतलब ये हुआ। आगे चलते हैं, बोगास कोई इंस्क्रिप्शन का सवाल आ जाता है भैया कि बोगास कोई इंस्क्रिप्शन में क्या है, वैदिक गॉड एंड गॉडेसेस के बारे में लिखा हुआ है। पहली बात तो ये, दूसरी बात क्या है कि यही वो इंस्क्रिप्शन है जो ये बताता है कि भैया आर्यन जो है वो ईरान से इंडिया में आया था। ठीक है, ईरान से इंडिया में आया था आर्यन। ये कहाँ मिलता है हम लोगों को, बोगास कोई इंस्क्रिप्शन में मिलता है कि ईरान से इंडिया आया था आर्यन। ठीक है, इसका एविडेंस कहाँ मिलता है, बोगास को इंस्क्रिप्शन में मिलता है। बोगास को इंस्क्रिप्शन सवाल आता है भैया कि क्या कंटेन वैदिक गॉड एंड गॉडेसेस के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि भैया अभी जो रिवर है उनको पहले क्या कहा जाता था। सिंधु को कहा जाता था भैया, ठीक है, इंडस को कहा जाता था सिंधु, सॉरी। ठीक है, झेलम को कहा जाता था भैया वितासा, चेनाब को कहा जाता था भैया अक्षनी। ठीक है, ये याद रखना आपको, रवि रिवर को क्या कहा जाता था, प्रूशनी रिवर। यही वो प्रूशनी रिवर है जिसके पास हुआ था बैटल ऑफ 10 किंग्स। ठीक है, बैटल ऑफ 10 किंग्स अब याद रखना, सिर्फ इतना ही सिंपल सी बात है कि बैटल ऑफ 10 किंग्स जो हुआ था वो किस जो है रिवर के किनारे हुआ था, रवि रिवर के किनारे हुआ था। और ठीक पुरुषनी रिवर भी ऑप्शन में हो सकता है। आगे चलते हैं, विपाशा भैया ब्यास को कहा जाता था विपाशा। ठीक है, और सतलुज कहा जाता था सुतुद्री को। ठीक है, गंडक से सवाल आ चुका है। ठीक है, बीपीएससी में क्या सदा नीरा कहा जाता था। और उसके बाद है घग्गर, घग्गर क्या जाता था भैया, दृष्टवती, दृष्टवती कहा जाता था किसको, घग्गर को। ठीक है, और कुबा, काबुल, काबुल कहा जाता था कुबा। ठीक है, काबुल रिवर को क्या कहा जाता था, कुबा कहा जाता था। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में ऐसा सवाल आता है, आप याद कर लो इसको ट्रिक व्रिक लगा के। ठीक है, सिंधु भैया इंडस को, वितासा झेलम को, अक्षनी चेनाब को, पुरुषनी रवि को, ये याद होता है सबको। ठीक है, विपाशा ब्यास को, कुछ मिलता जुलता भी है, विपास ब्यासा। ठीक है, सुतुद्री सतलुज, देखो एसयू मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद नदीत्मा, ये नदीत्मा किसको कहा जाता है आपको पता है, सरस्वती रिवर को। ठीक है, सदानीरा, ठीक है, गंडक को। ठीक है, दृष्टवती, ठीक है, घग्गर को, कुबा काबुल को। ठीक है, तो 4 बार पढ़ोगे आपको दिमाग में आ जाएगा सवाल। ठीक है, कि कैसे जो है वो सॉल्व करना है हमको। मेन तो हम मसला कि एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना, आप कोई भी ट्रिक लगा लोगे, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान में रखो तो बेटर है। आगे चलते वर्ण सिस्टम का क्या कहानी, आपको पता है कि भैया सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र। ठीक है, सिंपल सी बात है, कुछ है नहीं। ब्राह्मण जो है प्रीस्ट हो गया,
क्षत्रिय के अंदर कौन आता था, वॉरियर आता था। वैश्य के अंदर कौन आता था भैया, फार्मर्स, हर्डर्स, मर्चेंट्स, ये सब ठीक है। और शूद्र के नीचे भैया लेबरर, ठीक है, डेली वेजेस, सर्वेंट्स, ये सब सारा कहानी इनके अंदर में था भैया, शूद्र के अंदर में था। वर्ण सिस्टम किस में दिया हुआ है, ऋग्वेद में। उसके बाद इम्पोर्टेंट टर्म ऑफ द ऋग्वेदिक सोसाइटी, देखो ये कुछ इम्पोर्टेंट टर्म हैं, यही सब जो है एग्जाम में बनेगा सवाल इधर से, ठीक है। पुरोहित किनको कहा जाता था भैया, एडवाइज़र ऑफ द किंग जो हुआ करता था उनको कहा जाता था पुरोहित, ठीक है। सेनानी किनको कहा जाता था भैया, हेड ऑफ द आर्मी, जो हेड ऑफ द आर्मी हुआ करता था उनको कहा जाता था सेनानी, कुछ मिलता जुलता भी है। उसके बाद हेड ऑफ द विलेज, ग्रामीणी, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, टिक लगा सकते हो, लेकिन आगे देखो कहानी क्या है। ट्रेजरर को क्या कहा जाता था, ट्रेजरर को कहा जाता था भैया संग्रहित, ठीक है। संग्रहित किसको कहा जाता था, ट्रेजरर को कहा जाता था। संग्रहित किसको कहा जाता था, ट्रेजरर को कहा जाता था, ठीक है। भागदूत, टैक्स कलेक्टर, भागो और टैक्स कलेक्ट करो भैया, भागदूत, ठीक है, भागो दूत और टैक्स कलेक्ट करो, ठीक है। उसके बाद है भैया क्या, अकाउंटेंट को क्या कहा जाता था भैया, अक्षवाप कहा जाता था अकाउंटेंट को। उसके बाद मैसेंजर को कहा जाता था भैया पालागल। ये कुछ इम्पोर्टेंट है, ठीक है, टर्मिनोलॉजी, जिसको क्या कहा जाता था वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, ठीक है। पुरोहित को कहा भैया एडवाइज़र ऑफ द किंग्स कौन हुआ करता था, पुरोहित। हेड ऑफ द आर्मी, सेनानी। हेड ऑफ द विलेज, ग्रामीणी, ठीक है। ट्रेजरर को क्या कहता था भैया, संग्रहित। टैक्स कलेक्टर को क्या कहा जाता था भैया, भागदूत। अकाउंटेंट को क्या कहा जाता था, अक्षवाप, ठीक है। मैसेंजर को क्या कहते थे भैया, पालागल। इस तरीके से आपको थोड़ा याद रखना है, ठीक है। सभा एंड समिति आर टू डॉटर ऑफ द प्रजापति, हर एक बुक में सेंटेंस मिलेगा, ठीक है। सवाल आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि सभा और समिति आर टू डॉटर ऑफ प्रजापति, ठीक है। उपनिषद क्या होता है, उपनिषद बुक ऑफ फिलॉसफी एंड टॉक अबाउट द साल्वेशन। ये फिलॉसफी का बुक है उपनिषद, जो बात करता है किसके बारे में बात करता है भैया, साल्वेशन के बारे में। आपको साल्वेशन कैसे मिलेगा उसके बारे में बात करता है, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपको, ठीक है। विश्वामित्र वर्सेस रिवर, देखो ये कहानी है, ठीक है, ये स्टोरी है, ये एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, ठीक है। कि विश्वामित्र क्या है भैया, एक ऋषि है जो कि जिसको जो है नदी पार करना होता है। नदी पार करना होता है तो वो जो है ब्यास और सतलुज को पार करना होता है, तो इससे इन लोग दोनों में जो है वो बातचीत होता है भैया, ठीक है। मतलब डायलॉग में बातचीत होता है, ठीक है। ये विश्वामित्र जो खूब तारीफ करते हैं दोनों रिवर का कि हमको जो है पार होने दो भैया, फिर बाद में ये मान जाते हैं ठीक है पार हो जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कहानी आपको रिवर याद रखना है कि ब्यास और सतलुज के बीच की कहानी है, विश्वामित्र वर्सेस रिवर, ब्यास एंड सतलुज। ऐसा मुसीबत आएगा तो सवाल बनेगा, तो आपके पास ऐसा मटेरियल होना चाहिए, समझ में आए कि हाँ ये सवाल कैसे बनेगा, ठीक है। तो ब्यास और सतलुज याद रखना कि विश्वामित्र के साथ जो है डायलॉग हुआ था, किसके साथ हुआ था, ब्यास और सतलुज के साथ हुआ था। एक है डायलॉग बिटवीन द नचिकेत मोर, ठीक है, नचिकेत और यमा। अब नचिकेत मोर क्यों दिमाग में आ गया, नचिकेत मोर इसलिए दिमाग में आ गया क्योंकि कमेटी थी, इकोनॉमिक में पढ़ेंगे हम लोग, नचिकेत मोर कमेटी फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन। आगे चलते हैं, नचिकेत, ठीक है, और यमा के बीच में जो डायलॉग हुआ था भैया, अब देखो नचिकेत जो है वो ये क्या है, 12 साल का बच्चा है ये, ठीक है। और ये निकल जाता है क्या फाइंड आउट करने के लिए, मीनिंग ऑफ डेथ एंड इट्स बियॉन्ड, कि भैया मरने और के बाद क्या कहानी है वो सबको जानने के लिए नचिकेत मोर निकलता है, ठीक है। और यमा कौन है, यमा लॉर्ड ऑफ द डेथ, ठीक है, ठीक है, लॉर्ड ऑफ द डेथ है यमा। नचिकेत वो 12 साल का बच्चा है, ये 12 साल का बच्चा है जो कि निकल गया डेथ की खोज में भैया कि डेथ के बाद की कहानी क्या है, डेथ मीनिंग, डेथ का मतलब क्या होता है और उसके बाद की कहानी क्या है, ठीक है। तो ये जो मिलता है, जो सवाल है वो काठोपनिषद से, ठीक है, काठोपनिषद से मिलता है ये, इसका कहानी किसका, नचिकेत का और यमा का, ठीक है। और एक ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ आपको इम्पोर्टेंट नोट डाउन करके याद रखना है कि भैया बिलीव्ड इन, इस वक्त के जो लोग थे वैदिक एज के, वो किस चीज़ में बिलीव करते थे, बिलीव्ड इन वर्शिप ऑफ नेचर। नेचर का वर्शिप चल रहा कहानी, ठीक है। यज्ञ हुआ करता था, ठीक है, सेक्रीफाइस, यज्ञ हुआ तो सेक्रीफाइस ऑटोमेटिक आ गया, एंड रिचुअल्स,
तो ये सब कुछ ऑप्शन में रहता है सवाल में कि भैया कि वैदिक पीरियड के जो लोग किस चीज़ में विश्वास रखते थे वो भैया वर्शिप ऑफ नेचर एंड यज्ञ में, ये सेंटेंस हो सकता है या सेंटेंस बन सकता है भैया सेक्रीफाइस एंड रिचुअल में। तो ये सब आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 भी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, लेक्चर नंबर 3 जो है कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 4 में, ठीक है। और आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जो है प्रेस करके रखिए, जैसे ही न्यू वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसका पीडीएफ जो है और जितना भी अभी तक लेक्चर उस सबका पीडीएफ जो पड़ा हुआ टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। सिस्टम IAS ऑफिशियल के नाम से है जो चैनल है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका लिंक दिया हुआ है चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको जो है PDF मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और लेक्चर नंबर 4 में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जैनिज़्म के बारे में, ठीक है। और लेक्चर नंबर 5 में हम लोग पढ़ लेंगे बुद्धिज़्म के बारे में। बेस्ट ऑफ लक।